नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रूस को बचाने के लिए पुतिन को यूक्रेन में मचानी होगी तबाही। जंग के मैदान में उतारी रूसी कसाई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर सोमवार से ही एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। रूस ने राजधानी कीव के पार्कों और टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा सभी बड़े संस्थानों को निशाना बनाया है। इसकी वजह से यूक्रेन के कई हिस्सों में ना तो बिजली है, ना ही पानी और ना ही दूसरी जरूरी सुविधाएं। कीव पर हुए हमलों को जिन लोगों ने भी देखा है, उन्हें सीरिया के उलेप्पो का मंजर याद आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उलेप्पो के तर्ज पर कीव को निशाना बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक ऐसे इंसान को चुना जिसने उलेप्पो को तबाह कर दिया था। जनरल सरगई सुरोविकिन, जिन्हें कसाई के तौर पर जाना जाता है, उन पर पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने की जिम्मेदारी डाली है। अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यूक्रेन की जंग में वह सब कुछ देखने को मिल सकता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रूस का खतरनाक बदला। फरवरी में शुरू हुई जंग में कीव पर इस स्तर पर हमले पहली बार किए जा रहे हैं। रूस के कब्जे वाले पूर्वी हिस्से से 80 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए जा चुके हैं। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। किरेज के पुल पर हुए हमले का रूस इस तरह से बदला लेगा, किसी को भी अंदाजा नहीं था। रूस की सेनाएं पिछले वीकेंड से आक्रामक हो चुकी हैं। इससे पहले उन्हें यूक्रेन की सेना ने घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया था। पुतिन के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह उत्तर पूर्व यूक्रेन में मिली हार को स्वीकार कर ले या फिर दक्षिण में आक्रामक हो। पुतिन ने दूसरा विकल्प चुना, लोगों पर चढ़ा दिए टैंक। जनरल सरगेई पहली बार साल 1991 में खबरों में आए थे। उस समय उन्होंने सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव को उखाड़ फेंकने के लिए तख्ता पलट की कोशिश की थी। इस दौरान जनरल ने टैंक यूनिट की कमान संभाली। उन्होंने मॉस्को नदी के पास नोवी आर्बट बुलेवार्ड पर डूमा विधान परिषद ऑफिस के पास गोर्बाचेव के 3 समर्थकों को रौंद दिया था। इसके बाद उन्हें 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो सका और वह जेल से बाहर आ गए। इस घटना के बाद से ही उन्हें कसाई कहा जाने लगा। जनरल ने खाई कसम। साल 2000 की शुरुआत में चेचेन युद्ध के समय उन्होंने टैंक के एक यूनिट कमांड की थी। फरवरी 2005 में उनकी कमांड के 9 सैनिकों की मौत एक दीवार गिरने की वजह से हो गई, जबकि मीडिया में जो खबरें आई थी उसके मुताबिक एक रूसी सैनिक ने शराब पीकर लैंड माइन या ग्रेनेड से ब्लास्ट कर दिया था। जनरल सरगेई ने चेचेन आतंकियों को इसकी दोषी ठहराया और मारे गए रूसी सैनिकों की मौत का बदला लेने की कसम खाई। पुतिन को मिला जनरल का साथ। इसके बाद चेचेन विद्रोह को रौंद दिया गया और सांप्रदायिक ताकतों की हार हुई। सीरिया में सुरोविकिन को कई शहरों पर बम बरसाने के ऑर्डर दिए गए। उनके निर्देश पर उलेप्पो में जमकर बमबारी की गई और दूसरे शहरों को भी निशाना बनाया गया। पुतिन फिर से सीरिया के हालातों को दोहराना चाहते हैं और जनरल सरगेई से बेहतर विकल्प उन्हें नहीं मिल सकता था। रूस के सेना को जीवन दान। रूस की सेना को इस समय गोला बारूद और दूसरी सैन्य सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के नए कमांडर ने यूक्रेन के शहरी इलाकों पर रॉकेट्स गिराए हैं। आने वाले दिनों में वह 3 लाख सैनिकों के साथ फिर से आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।